मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं पास्टर इकबाल सिंधु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खुश होंगे, खैरवाफियत से होंगे, खुदा में मसरूर होंगे। मेरे अजीजों, हर रोज की तरह आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हुआ और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप जरूर देखें ताकि आप खुदा से बरकत पाएं। आज का जो टॉपिक है वो है खुदा जमीन पर कहाँ रहता है, या वो जगह जहां खुदा रहता है वो कौन सी है। तो आइए मेरे साथ निकालिए यशायाह नबी का सहीफा, उसका 66 बाब, उसकी पहली आयत में हम पढ़ेंगे। खुदावंद फरमाता है कि आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव की चौकी। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे और कौन सी जगह मेरी आरामगाह होगी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की तमजीद हो, खुदावंद का शुक्र हो। मेरे सीसो, खुदावंद यहां पर एक सवालिया निशान छोड़ते हैं कि तुम जमीन पर मेरे लिए कैसा घर बनाओगे। घर के मुतालिक बताता चलो, घर असलन प्राकृत जबान का लफ्ज है। कौन सी जबान? प्राकृत जबान का लफ्ज है। उर्दू में प्राकृत से मौखूज है, जिसका मतलब है फर्द या खानदान के रहने की जगह, रहायशगाह, जाहे सुकूनत, मकान, मस्कन, हवेली, महल, कोठी, बंगला वगैरह वगैरह। तो घर का मतलब है रहने की जगह जहां आप रह सकें, सुकूनत कर सकें। तो खुदावंद खुदा कहता है कि ये आसमान तो मेरा तख्त है और ये जमीन मेरे पांव तले की चौकी है। तुम मेरे लिए जमीन पर ऐसा कौन सा घर बनाओगे। गौर कीजिए मेरे अजीजों, खुदावंद सवालिया निशान छोड़ता है कि तुम मेरे लिए ऐसा कौन सा घर बनाओगे। मैं इसकी आगे चलकर जरूर वजाहत करूंगा कलाम मुकद्दस में से, लेकिन उससे पहले हम इस बात को जरा गौर से देख लें कि खुदावंद कहां कहां रहता रहा और यह जगह शायद उसके रहने के लायक ना थी। आप देख सकते हैं कि खुदावंद कभी अबर के स्तूर में रहता है, जिसके हवाला जात आपको मिलेंगे खुरूज की किताब, उसका 34 बाब 5 आयत, एहबार की किताब 16 बाब 2 आयत, गिनती की किताब 11 बाब 25 आयत, इस्तिस्ना की किताब 1 बाब 33 आयत। और फिर खुदावंद आग के स्तूर में भी रहता है। इसके बारे में भी आप हवाला जात देख सकते हैं, खुरूज 13 बाब 21 आयत, गिनती 14 की 14, नहमिया 9 बाब की 12 आयत। फिर खुदा खैमागाह में भी फिरता रहा, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, इस्तिस्ना की किताब, उसका 23 बाब और उसकी 14 आयत। और मेरे अजीजों, खुदावंद यहां पर एक शिकवा करते हैं। दूसरा शमूएल 7 बाब की 6 आयत फरमाते हैं, क्योंकि जब से मैं बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक किसी घर में नहीं रहा, बल्कि खैमा और मस्कन में फिरता रहा हूं। गौर कीजिए, खुदावंद फरमाते हैं कि जब से बनी इस्राएल को मैं मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक मैं किसी घर में नहीं रहा। इट्स मीन कि खुदा घर में रहना चाहते हैं, खुदा को घर में रहना पसंद है। लेकिन खुदावंद फरमाते हैं कि तुम जमीन पर मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे। तुम ऐसी कौन सी जगह मेरे लिए तैयार करोगे जो मेरे रहने की जगह होगी, जो मेरी सुकूनत गाह होगी, जहां मैं रह सकूंगा। जब हम इस बात को पढ़ते हैं कि खुदा कहां रहता है, तो हमारी अकीदत के मुताबिक हमारा ध्यान फौरन से हैकल की तरफ जाता है। यकीनन हमारी अकीदत चर्च के साथ जुड़ी हुई है, चर्च बिल्डिंग की तरफ जाता है कि ओ खुदा का घर चर्च है। वो जो बिल्डिंग जो अपने हाथों से बनाई है वो खुदा का घर है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है मेरे अजीजों।
इस वहम और गुमान से बाहर निकल आए। हाँ, ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये खुदा का कलाम फरमा रहा है, खुदा का कलाम हमें बता रहा है। और ऐसा हरगिज नहीं है कि मैं चर्च बिल्डिंग के खिलाफ हूं, बल्कि मैं इसकी तायद करता हूं। लेकिन खुदावंद कहता है कि मैं हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। तुम मेरे लिए जमीन पर कौन सा घर बनाओगे? जबकि खुदावंद फरमाते हैं कि मैं हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, मैं हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाँ, और हमारी अकीदत है कि खुदा चर्चेस में है, खुदा चर्च बिल्डिंग में रहता है। हमारी अकीदत है, हम दूर जूतियां उतारते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, अखलाकी फर्ज है ये। लेकिन खुदावंद फरमाते हैं कि मैं हाथ के बनाए हुए घरों में हरगिज नहीं रहता। आइए मेरे साथ पढ़िए अमाल की किताब 17 बाब 24 आयत। लिखा है, जिस खुदा ने दुनिया और उसकी सब चीजों को पैदा किया, वो आसमान और जमीन का मालिक होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। प्रेज गॉड। खुदावंद ने अपनी मर्जी बता दी, खुदावंद ने अपना ख्याल बता दिया। इसीलिए खुदावंद कहते हैं कि तुम जमीन पर मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? ये जो जमीन पर हम घर बनाते हैं, चर्च बिल्डिंग बनाते हैं, खुदा के नाम से मुख्तस करते हैं, ये तो खुदा की है ही नहीं। ये तो पास्टर इकबाल सिंधु की है या पास्टर जुवेद हदायत बुरट की है कि ये जो हाथ से बनाए हुए घर हैं, मैं इनके अंदर नहीं रहता, मैं नहीं रहना चाहता, मेरा वहां क्या काम है? और ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है कि ये सब कुछ तो खुदावंद ने बनाया है और ये सारी चीजें खुदा के हाथ की कारागरी हैं। आइए मेरे साथ एक और हवाला देखते हैं, अमाल की किताब 7 बाब 48 आयत। लिखा, लेकिन बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। लेकिन बारी ताला हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता। चुनाचे नबी कहता है कि खुदावंद फरमाता है, आसमान मेरा तख्त और जमीन मेरे पांव तले की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे, या मेरी आरामगाह कौन सी है? हालेलुया। क्या ये सब चीजें मेरे हाथ से नहीं बनी? खुदावंद फरमाते हैं, क्या ये सब चीजें मेरे हाथ से नहीं बनी? आसमान मेरे हाथ से बना, समंदर मेरे हाथ से बने, सूरज मेरे हाथ से बना, चांद मेरे हाथ से बना, ये जमीन मेरे हाथ से बनी, चिरिंद परिंद मेरे हाथ से बना। तो तुम मेरे लिए कौन सी चीज तैयार करोगे? कौन सा ऐसा घर बनाओगे जहां मैं सुकूनत कर सकूं? क्या खुदा हमसे बेहतर नहीं जानता कि खुदा कहां रहना चाहता है या कौन सी जगह उसके लायक है रहने के लिए? हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे अजीजों, हम असल बात की तरफ बढ़ते हैं कि खुदावंद जमीन पर कहां रहना चाहता है। खुदावंद का जमीन पर जो घर है वो कौन सी जगह है? हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिए, हम आगे बढ़ते हैं और कलाम मुकद्दस में से देखते हैं खुदावंद जमीन पर कहां रहना चाहता है। गौर कीजिए, पहला करंथियों 6 बाब उसकी 19 और 20 आए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मकदस है जो तुम में बसा हुआ है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं, क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदनों से खुदा का जलाल जाहिर करो। गौर कीजिए जरा इस बात पर। पहली बात तो सब चीजें खुदा ने बनाई हैं और हम ये बात जानते हैं कि खुदा ने आदम को अपने हाथ से बनाया, अपनी शबीह पर बनाया। इस मोहब्बत के साथ खुदा ने आदम को अपनी शबीह पर बनाया और खुदा ने उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका। तो ये किसका हुआ? मेरे अजीजों, याद रखिए, खुदा का हुआ। उसने गुनाह किया
और गुनाह की मजदूरी जो है मौत है। उस वक्त ये बदन मौत के कब्जा में चला गया। जो खुदा का था वो मौत के कब्जा में चला गया। का था ये मौत के कब्जा में गया। और मेरे अजीजों, मौत के कब्जा से वापस छुड़ाने के लिए एक बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी, और वो कीमत थी यीशु मसीह, जो खुदा का, जो बाप का प्यारा बेटा था। उसे सलीब पर मसलूब होना पड़ा, अपनी जान सलीब पर देनी पड़ी, ताकि वो अपना लहू सलीब पर बहाकर हम सब की रहाई के लिए अपनी जान दे। हम सबको खरीदा, फिर से उसने वापस लिया, मौत के शिकंजा से वापस छुड़ाया, और फिर से खुदा ने इस बदन को अपने लिए मुख्तस किया। ये भारी कीमत चुकाई। किस लिए? वो जो खुदा जमीन पर रहना चाहता था, वो आपके बदनों में रहना चाहता था, लेकिन आपके बदन मौत के कब्जे में जा चुके थे, गुलामी में जा चुके थे, गुनाह की गुलामी में जा चुके थे। और खुदा गुनाह के साथ कभी बसेरा नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक भारी कीमत चुकाई। अपने बेटे की सूरत में अपने बेटे को मसलूबियत के लिए दिया, ताकि वो हम सब के लिए अपनी जान सलीब पर दे और हम रहाई पाए। फिर से इस बदन को छुड़ाया जो पहले से ही खुदा का था। फिर से इस बदन के लिए एक भारी कीमत चुकानी पड़ी, ताकि खुदावंद इस जमीन पर सुकूनत कर सके हमारे बदनों के अंदर। मेरे अजीजों, आज जो लोग समझते हैं कि चर्च खुदा की जगह है, चर्च खुदा की मलकियत है, खुदा इस चर्च में रहता है, चर्च बिल्डिंग में रहता है, तो वो अपनी असलाह कर ले। चर्च खुदा के रहने की जगह नहीं है, वो हमारे इकट्ठे होने की जगह है, ताकि हम इकट्ठे होकर उस बाप की प्रस्तुति कर सके। खुदा के रहने की अगर जगह है तो वो हमारा बदन है। जहां खुदा रहता है, जहां खुदा रहना चाहता है, जहां खुदा बसा हुआ है, वो जिंदगियां तो बर्बाद हो रही हैं, वो मस्कन तो तबाह हो रहे हैं, खालिस तालीम ना होने के सबब से। क्या कभी आपने उनके लिए इतनी फिक्र दिखाई? क्या कभी आपने उनके लिए इतनी फिक्र की कि खुदा का ये मस्कन बर्बाद हो रहा है, खुदा का ये घर बर्बाद हो रहा है, जो मेरे और आपके बदनों की सूरत में है? कितनी फिक्र करते हैं हम? हमारी फिक्र यहां तक है, हमारे चर्च की जो बिल्डिंग है, जो हमने हाथों से बनाई है, वो बड़ी होनी चाहिए। उसमें लोग बचे या ना बचे, उसमें लोग सेफ हो या ना हो, ये हमारी फिक्र नहीं है। इसलिए खुदा फरमाता है, पहला करंथियों उसका 3 बाब 16 और 17 आयत में, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, जिस बात को आप भूल गए हैं उसे याद करवाने के लिए कहा जाता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? अगर कोई खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा तो खुदा उसको बर्बाद करेगा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। हालेलुया। खुदा का मकदस पाक है और वो तुम हो। खुदा तुम्हारे अंदर रहना चाहता है। इस कलाम का यकीन करें, इस पर ईमान लाए। खुदा तुम्हारे अंदर रहना चाहता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है, ताकि तुम फिर से गुनाह की गुलामी में ना चले जाओ। जिस गुनाह की गुलामी से उसने एक भारी कीमत देकर हमें आजाद करवाया, खरीदा, छड़ाया, फिर तुम वापस उसमें ना चले जाओ। मेरे अजीजों, चर्च बिल्डिंग की फिक्र करना छोड़ दें, इस बदन की फिक्र करें। ये जो आपके पास चलती फिरती टेंपल ऑफ गॉड है, इनकी फिक्र करें, इनको बचाएं, कि हम उसके लिए रूहों को जीतें, रूहों को बचाएं। उन बदनों को खुदा में महफूज करें जिनके अंदर खुदा रहना चाहता है। खुदा चाहता है कि मैं इस बेटी के अंदर रहूं,
खुदा चाहता है कि मैं इस बेटे के अंदर हूं, खुदा चाहता है कि मैं इस बहन के अंदर हूं, इस भाई के अंदर हूं, ताकि ये फिर वापस उस गुनाह की कैद में ना चला जाए। हालेलुया। मेरे चीजों, खुदा आपके बदन में रहना चाहता है और इस बदन की हिफाजत करें। छोड़ दे, जनाकारी छोड़ दे, बदकारी छोड़ दे, हरामकारी छोड़ दे, चोरी चिकारी छोड़ दे, नशा छोड़ दे। खुदा आपको सरफराज करेगा। आप एक बार उसकी तरफ आए, एक बार देखें, खुदा आपको बुलंदियों पर ले जाएगा। जो कुछ आज तक आपने खोया है वो सब खुदा आपको वापस देगा। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।